अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है जी हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टाइन। अच्छा, तो हम हिस्ट्री करेंगे जी इनकी स्टार्ट से हिस्ट्री करेंगे। और जी हम इनकी इंडिपेंडेंस तक करेंगे जी कि इसराइल जब दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क बन के उभरा, वहां तक हम करेंगे जी ये सारी। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ने का असूल ये होता है कि जब भी हम किसी कंट्री की किसी प्लेस की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका जुग्राफिया पता होना चाहिए कि इसके आसपास क्या है, कि इसके ईस्ट में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है। ये सब बातें हमें पता होना चाहिए। ये तभी जाके अगर हम हमें ये सब बातें पता हो तो तब हम हिस्ट्री जाके बड़ी इजीली पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह जो हम इसराइल की हिस्ट्री पढ़ेंगे वो भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे जी। अच्छा, इसराइल शुरू में इसराइल का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन हम देखेंगे कि इसराइल का कंसेप्ट आके कब बना है, कब कब जाके किसी नेशन का नाम इसराइल पड़ा है या किसी कंट्री का नाम इसराइल पड़ा है जी। अच्छा, तो सबसे पहले जी इसका करते हैं जुग्राफिया। अच्छा, हमारा टॉपिक है जी हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टाइन। ये है जी हमारा टॉपिक। अच्छा, तो मैं जी यहाँ पे ना एक रफ सा इसका ना जो मैप है इसराइल और पैलेस्टाइन का या अरब अरब कंट्रीज का, वो मैं ड्रा करने जा रहा हूँ जी। अच्छा जी, तो ये है जी हमारा जी ये यमन, ओमान, दुबई, ये है जी सारा सऊदिया अरेबिया। अच्छा, ये है जी आपका कतर, ये है जी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये है जी यमन, ये है ओमान, और ये है जी बहरीन। अच्छा, यहां पे है जी एक छोटा सा कंट्री है जी कुवैत, जिसकी करेंसी दुनिया में सबसे बड़ी है जी। कुवैती दिनार दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी है जी इसकी, कुवैत की जी। अच्छा जी, यहां पे एक बड़ा सा मुल्क है जी ईरान। ईरान, ये है जी ईरान। अच्छा, यहां पे एक मुल्क है जी इराक। अच्छा, उसके बाद शुरू में शुरू में इसराइल, पैलेस्टाइन और इनका कोई कंसेप्ट नहीं था, या जॉर्डन। यहां पे अब अगर देखा जाए तो जो मैं रीजन ये बना रहा हूं, ये रीजन मैं बना रहा हूं जी सीरिया का। ये सीरिया का रीजन है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज जी इस रीजन में एक तरह से चार कंट्री आपके बने हुए हैं जी, इसराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया एंड जॉर्डन। लेकिन शुरू में जॉर्डन या उर्दन, लेकिन शुरू में इनका कोई कंसेप्ट नहीं था। इस सारे रीजन को एक ही नाम दिया हुआ था जी, वो था जी इसका नाम सीरिया या शाम। शुरू में इसका कोई कंसेप्ट नहीं था जी कि यहां पे उर्दन है, पैलेस्टाइन है, इसराइल है, या क्या है। इस पूरे रीजन को एक ही जस्ट नाम दिया हुआ था, और वो नाम है जी सीरिया, शाम, मुल्क शाम, इसे जी ये कहते थे जी। अच्छा, अब देखते हैं जी हम यहाँ पे कि यहाँ पे आबादी कैसे रहना स्टार्ट हुई, या यहाँ पे कौन कौन से अंबिया किस किस तरीके से आए और किस किस दौर में आए, वो देखते हैं जी हम यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि आपको पता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जी उतरे हैं जी एडम पीक श्रीलंका में जी। अच्छा, उसके बाद वो फिर आए हैं जी, वहां से श्रीलंका से एडम पीक से मूव करके वो आए हैं जी सऊदी अरेबिया में, इस रीजन में आए हैं जी। और इस रीजन में वो मैदान अरफात में मिले हैं जी अम्मा हवा से जी, अपनी बीवी अम्मा हवा से मिले हैं। अम्मा हवा से जब मिले तो इनके जी दो बेटे पैदा हुए जी, हाबील एंड काबील। और जी इनकी तीसरी एक बेटी पैदा हुई जी अकलीमा। अच्छा, अब क्या हुआ कि काबील ने कत्ल कर दिया जी हाबील को।
जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो काबिल ने अपना कबीला जो है वो अलहदा कर लिया जी, और वो इस रीजन में जाकर रहना शुरू हो गया जी। यहां से मैदान अरफात, ये है जी आपका मैदान अरफात, और वो यहां से हजरत आदम से कबीला उसने अपना अलहदा करके यहां पे रहना स्टार्ट कर दिया जी उसने। अच्छा जी, जब इसने यहां पे रहना स्टार्ट किया, अब जो हाबिल था, हाबिल जो कि कत्ल हो गया लेकिन उसकी नस्ल आगे चली हुई थी। अच्छा, उसकी नस्ल में से एक नबी पैदा हुए हैं जी, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, और हजरत शीश अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आगे पैदा हुए हैं जी हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम, और हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की नस्ल में से पैदा हुए हैं जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, आपको पता है कि उनकी कौम पे अजाब आया था जी, फ्लड का, पानी का अजाब आया था जी उन पे, और उन्होंने कश्ती बनाई जिसका नाम रखा गया जी आर्क। लेकिन ये सब प्रॉफिट्स हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन मैं इस रीजन पे आपको लेके आना चाह रहा हूं कि इस रीजन पे आना कैसे है, आपने कैसे इस टॉपिक को स्टार्ट करना है। अच्छा जी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आके रुकी है जी, यहां है जी एक माउंटेन, अरारत माउंटेन। उनकी कश्ती ये इस जो ये रीजन है ना, यहां पे है जी आपका सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, और जो ये रीजन है आपका, ये बेसिकली है जी सारा इजिप्ट का जी, इजिप्ट का रीजन है ये सारा। अच्छा, ये सिनाई पेनिनसुला भी आजकल इजिप्ट की टेरिटरी है जी, इजिप्ट का ही कब्जा है यहाँ पे, इजिप्ट की ही ये एक तरह से टेरिटरी मानी जाती है जी, और है भी इजिप्ट की। अच्छा, तो इस साइड पे है जी आपका मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है जी ये, और यहां पे है जी आपका रेड सी, और जी यहां पे है जी आपका पर्शियन गोल्फ, पर्शियन गोल्फ, और जी ये नीचे है आपका अरेबियन सी या इंडियन ओशियन, अरेबियन सी है जी यहाँ पे आपका, ये नीचे सारा, ये है जी इसकी एक तरह से ज्योग्राफिया। ठीक है। अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जी रुकी है, इस एक तरह से जब अजाब आया पानी का तो पूरी दुनिया में पानी ही पानी हो गया था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 6 मंथ कश्ती रही है जी पानी में, और उसके बाद उनकी कश्ती रुकी है जी यहाँ पे अरारत माउंटेन पे। ये है जी आपका अरारत माउंटेन, और अरारत माउंटेन इस वक्त है जी टर्की में। ये ऊपर वाला जो रीजन है आपका सारा, ये है जी आपका सारा टर्की का रीजन है जी, ये टर्की है जी आपकी, तुर्की जिसे कहते हैं जी। यहां पे आके हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जी कश्ती रुक गई जी अरारत माउंटेन पे। अच्छा जी, अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम यहां पे रहना स्टार्ट हो गई, यहां पे उनकी आबादी स्टार्ट हो गई जी, रहना स्टार्ट कर दिया टर्की वाले रीजन में। और जी यहां पे 2 अंबियाए किराम पैदा होते हैं जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से, हजरत हूद एंड हजरत सालेह। और फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने यहां पे इस रीजन में रहना स्टार्ट कर दिया, इराक वाले रीजन में। और जी इस रीजन और अरारत माउंटेन से जी 2 निकल रहे हैं आपके रिवर, 2 रिवर निकल रहे हैं जी। एक को कहते हैं जी टिग्रिस रिवर, और दूसरे को कहते हैं जी यूफ्रेट। ये 2 रिवर निकल रहे हैं जी। अब जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी ना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में से पैदा हुए हैं जी आपके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और जी वो इराक में यहां पे एक सिटी है जी टिग्रिस रिवर के किनारे पे, उर सिटी, उर सिटी में पैदा हुए हैं जी आपके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये है जी उर सिटी, यहां पे पैदा हुए जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी उर सिटी में पैदा हुए जी। अब हम अपने इस रीजन की तरफ आ रहे हैं जी। अब देखें, ये रीजन भी हो गया, यहां रीजन में भी आ गए और इस रीजन में भी आ गए। अब देखें, अब इन रीजन में जी आपकी एक्सपेंशन होगी अंबिया किराम की और इसमें, ठीक है जी। अच्छा, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस सिटी में पैदा हुए तो यहां पे बुतों की पूजा हुआ करती थी।
बुतों की पूजा ओरिजिनली देखा जाए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में बुतों की पूजा स्टार्ट हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे बुतों की पूजा हुआ करती थी, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें एक तरह से रेजिस्टेंस पैदा करने की ट्राई की, लेकिन वो फेल हो गए। और जी क्या किया कि बादशाह ने, जो यहाँ का बादशाह था, उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एग्जाइल कर दिया जी, जलावतन कर दिया इसमें से। अब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलावतन किया तो वो यहां से आए जी, यहाँ पे हेब्रून सिटी में जी, यहां पे है जी आपका हेब्रून सिटी, जो कि आजकल इसराइल में है। उस वक्त ये सारा सीरिया का रीजन काउंट होता था, लेकिन आजकल किस में है जी, आजकल वो है जी इस्राइल में, हेब्रून सिटी, सिटी ऑफ हेब्रून भी इसे कहते हैं जी। ये मैं लिख रहा हूं जी यहाँ पे हेब्रून, हेब्रून सिटी। अच्छा, अब हेब्रून सिटी में आके इन्होंने जी शादी की है जी हजरत सारा अलैहिस्सलाम से। हजरत सारा अलैहिस्सलाम से जी इन्होंने शादी की है जी। अच्छा, इस वक्त इनकी एज थी जी 83 ईयर। हजरत सारा अलैहिस्सलाम से इन्होंने शादी की, और जी शादी करने के बाद भी फिर जो यहाँ का बादशाह, यहाँ भी वही, यहाँ भी जो सिस्टम था ना, यहाँ भी लोगों ने बुतों की पूजा स्टार्ट कर दी। जब यहाँ भी लोगों ने बुतों की पूजा स्टार्ट कर दी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहां से भी हिजरत कर गए और आ गए जी मिस्र में जी, मिस्र में आ गए। तो जब मिस्र में आए तो जो यहाँ का बादशाह था उसने हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ एक तरह से जबरदस्ती करने की, मतलब के बुरे इरादों के साथ हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ वो बढ़ा, लेकिन जब भी वो बढ़ता, अपना हाथ बढ़ाता, तो एक तरह से उसका ब्लड सिस्टम रुक जाता, स्टॉप कर जाता, और एक तरह से उसे फौलज पड़ जाता है। जब उसने 4 से 5 दफा ऐसे ट्राई की तो वो बादशाह समझ गया कि ये कोई अल्लाह की तरफ से है, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसे ये कर सकूं। तो वो खुद ही रुक गया, और फिर उसने क्या किया कि ना, हजरत सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो अपनी बेटी थी उसकी, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लॉन्डी एज अ सर्वेंट के तौर पे पेश कर दिया जी, एज लॉन्डी के तौर पे हजरत सारा अलैहिस्सलाम को हजरत हाजरा दे दी। और हजरत सारा ने फिर क्या किया कि हजरत सारा ने, क्यों ना कि इनके औलाद नहीं हो रही थी, तो हजरत सारा ने जी क्या किया, हजरत हाजरा का निकाह कर दिया जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अच्छा जी, तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहां से वापस गए हैं जी, फिर यहां से पहले आए और फिर वापस गए जी हेब्रून में, हेब्रून में वापस चले गए जी। हेब्रून में जब वापस गए तो यहां पे पैदा हुए हैं जी इनके 2 बेटे जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहां पे पैदा हुए हैं जी 2 बेटे पैदा हुए हैं जी। सबसे पहले पैदा हुए जी हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल पैदा हुए, इस वक्त इनकी एज थी जी 86 ईयर। हजरत इब्राहिम की एज थी जी उस वक्त 86 ईयर, जिस वक्त हजरत इस्माइल पैदा हुए हैं जी। अच्छा, तो फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप इनको किसी सुनसान जगह में छोड़ आए। तो फिर हजरत इब्राहिम ने क्या किया कि यहां से हिब्रोन सिटी से नीचे आए, और जी यहां पे वादी थी जी, वादी जीजरा, वादी जीजरा, वादी जीजरा कहते हैं जी बेआबोगया जगह को, बेआबोगया जगह को, कि जहां पे कोई पानी ना हो। मतलब कि ये आजकल इसे कहते हैं जी मक्का, आजकल इसे कहते हैं मक्का। उस वक्त इसका नाम था जी वादी जीजरा, कि बेआबो गया जगह, यहां पे कोई पानी का कंसेप्ट ही नहीं था। तो फिर बाद में यहां पे पानी का कंसेप्ट आया जी आबे जमजम से जी। यहां पे पानी की कमी थी, पानी नहीं था जी, इस वजह से यहां इस रीजन में कोई मतलब कि ना कोई कबीला या कोई काफिला रेस्ट ही नहीं करता था, रहता ही नहीं था। लेकिन बाद में फिर यहाँ पे जब आबे जमजम जब निकला तो फिर यहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, और इस एरिया का नाम पड़ गया जी बक्का, फिर पड़ा मक्का। अच्छा जी, लेकिन हमारा तो टॉपिक है ये रीजन है जी हमारा टॉपिक, इसराइल और पैलेस्टाइन का जी। अच्छा, हिब्रोन सिटी में फिर दूसरे पैदा हुए हैं जी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम।
हजरत इसहाक पैदा हुए उस वक्त इनकी एज थी जी 100 साल। 100 साल इनकी एज थी जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिस वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं जी। और इस रीजन में वो रह गए जी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, इस रीजन में रह गए। अच्छा, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक भतीजे थे जी, एक भतीजे थे जी हजरत लूत अलैहिस्सलाम। अब जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम है वो जी इस रीजन में, इस सऊदीया के बॉर्डर पे, यहाँ पे ही मौजूदा दौर में वो हैं जी श्रीलंका में, लेकिन उस वक्त ये सारा आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि सीरिया का रीजन अभी तक इसराइल का कोई कंसेप्ट नहीं आया। तो यहाँ पे जी दो बस्तियां हुआ करती थी जी, सादूम एंड अबूरा। अबूरा एंड सादूम की जो बस्तियां थी, यहाँ पे जी थे जी हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे, लेकिन लोगों ने यहाँ से भी इनकार करना स्टार्ट कर दिया जी, और इनकार कर रहे थे वो सादूम एंड अबीरा। यहाँ पे थे जी हजरत लूत अलैहिस्सलाम। अब आप एक्सपेंशन देख ले कि इस रीजन में आ गए जी आपके हजरत इसहाक और हजरत इब्राहिम, इस रीजन में आपके आ गए जी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और जो ऊपर वाला रीजन था उसमें आए जी कौन कौन, हजरत हजरत सालेह, हजरत हूद, हजरत नूह, और जी इस रीजन में पैदा हुए जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये देखें जी अब एक्सपेंशन आपकी बन गई है। अच्छा जी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम में से पैदा हुए हैं जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं जी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम में से, और हजरत याकूब का टाइटल था जी इसराइल। और इसराइल को इंग्लिश में कहते हैं जी बिलोव्ड ऑफ अल्लाह, खुदा का बंदा। इसे कहते हैं जी खुदा का बंदा, खुदा का प्यारा, बिलोव्ड ऑफ अल्लाह। मीनिंग है जी इसके बिलोव्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का प्यारा इसराइल। हजरत याकूब का टाइटल था जी बिलोव्ड ऑफ अल्लाह, और जी हजरत याकूब की कास्ट को कहना शुरू कर दिया गया जी इसराइल। इनकी कौम थी जी इसराइल। कौम इसराइल थी इनकी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो थी जी इसराइल। अब देखें जी, अब कंसेप्ट आ गया है जी इसराइल का। और फिर जो ये कौम थी ये इस एरिया में रहना स्टार्ट कर दी जी, और ये इसराइली कहलवाने लग गए जी। कौम इनकी इसराइल या बनी इसराइल जिसे आप कहते हैं, बनी इसराइल कौम इनकी स्टार्ट हो गई जी इनकी यहां से। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आगे बेटे पैदा होते हैं जी 12 बेटे इनके होते हैं जी। अच्छा, इनकी 2 शादियां थी। अच्छा जी, 12 बेटा पैदा हुए। एक में से एक शादी में से थे जी हजरत बिनियामीन प्लस हजरत यूसुफ। एक में बिनियामीन और एक में यूसुफ, और इस तरफ से जी 10 बेटे इसमें से, जिनमें से एक था जी यहूदा और एक था जी हादिये। एक था जी यहूदा, एक था जी हादिये। अच्छा जी, अब बिन्यामीन में से पैदा हुए हैं जी आपके हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। इनकी आल में से पैदा हुए हैं जी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। अच्छा, और अब देखिए जी, जो अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे वो आ गए जी यहां पे इस एरिया में। ये था जी यहाँ पे मोसल नैनवा, जिसे आजकल कहते हैं जी मोसल डैम भी है, मोसल सिटी। यहाँ पे इसका ओल्ड नेम उस वक्त हुआ करता था जी नैनवा। ये इराक का रीजन है जी। इराक में आपके आ गए जी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये है जी आपका मोसल या नैनवा। यहां पे आए जी आपके हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आपके आ गए यहां पे। और जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, आपने किस्सा यूसुफ सारा सुना होगा, अगर नहीं तो लेकिन हमने जब प्रॉफिट हिस्ट्री कंप्लीट और अच्छे से करनी है, जब हमने अपना सिर्फ टॉपिक की प्रॉफिट हिस्ट्री का पढ़ना है, उसमें हम आपको बताएंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या किस्सा है। तो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे वो आए जी इजिप्ट में।
वो आए जी इजिप्ट में, यहां पे आए जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। किस्सा यूसुफ और जुलेखा वाला सर गुलाम मोहम्मद ने इनके ऊपर बुक भी लिखी है, गुलाम रसूल ने इनके ऊपर बुक भी लिखी है, हजरत किस्सा है यूसुफ और किस्सा है जुलेखा का, हजरत यूसुफ है सॉरी है। अच्छा जी, इजिप्ट वाले रीजन में आ गए ये। अच्छा, अब जो हादिये ही थे ना, इसमें से आपके पैदा हुए हैं जी हजरत मूसा और हजरत हारून। हजरत मूसा प्लस हजरत हारून। अच्छा, और जो यहूदा थे, यहूदा में से पैदा हुए हैं जी आपके खतीबुल अंबिया हजरत शोएब अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, जो अब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम है ना, वो इस रीजन में आए हैं जी आपके मैदाइन के रीजन में जी, मैदाइन। बल्कि ये जो हाँ जो ये हादी ये था ना हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, ये हादी मैदाइन में से हुए हैं इनके, मैदाइन मैदाइन थे जी इनके जो बेटे थे ना हजरत यूसुफ अलैहि, उनका नाम था जी मैदाइन। और जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो इस रीजन में आए जी आपका, ये सऊदीया का रीजन है जी मैदाइन का, उस वक्त ये मैदाइन था जी, मैदाइन का रीजन था जी। और इनका बेटे का जो नाम भी और इनके वालिद साहब का नाम भी जी मैदाइन था जी, मैदाइन। ठीक है, एक मदियन है, वो मदियन है जी ईरान का सिटी, ये है जी मैदाइन, मैदाइन। अच्छा, हादिये में से पैदा हुए जी हजरत मूसा और हजरत हारून। और जो हजरत मूसा और जो हजरत हारून है वो भी आपके रहे हैं जी इस इजिप्ट वाले रीजन में, यहां पे रहे हैं जी आपके हजरत मूसा और हजरत हारून, इस रीजन में जी हजरत मूसा और हजरत हारून रहे हैं। अब एक्सपेंशन आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह जी ये सारे इलाके में जी अंबिया इकराम फैले हैं जी। ठीक है, मैं एक दफा रिवाइज आपको करवा दूं। सबसे पहले जी टर्की वाले रीजन में आए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सॉरी सबसे पहले हजरत आदम आए जी इस सऊदी अरब वाले रीजन में जद्दा मैदान इरफात में जी, इनकी मुलाकात हुई, इनके दो बेटा पैदा हुए। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए हैं जी टर्की वाले रीजन में, अरारत माउंटेन के पास इनकी कश्ती रुकी, यहीं पे इनकी कौम ने रहना स्टार्ट कर दिया। और फिर इनकी आल में से आगे पैदा हुए हैं जी हजरत हूद एंड हजरत सालेह। हजरत जो सालेह थी उनकी नस्ल में से यहाँ पे उल सिटी मॉडर्न इराक में वो पैदा हुए जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे जी थे जी दो बेटे, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। जो हजरत इस्माइल थे वो चले गए जी, वो आ गए जी आपके इस सऊदी अरब वाले रीजन में, और जो हजरत इसहाक थे वो रह गए जी सीरिया वाले रीजन में, हिब्रोन सिटी में, इसराइल या मॉडर्न इसराइल में। और उसके बाद फिर हजरत इसहाक में से पैदा हुए हजरत याकूब। हजरत याकूब का टाइटल है जी इसराइल, इस वजह से इस एरिया की कौम को कहना स्टार्ट कर दिया गया था जी इसराइल या बनी इसराइल। अच्छा, हजरत याकूब में से आगे जी हजरत याकूब थे जी आगे 12 बेटे, एक एक बीवी में से थे जी दो बेटे इनके, बिन्यामीन और हजरत यूसुफ। बिन्यामीन में से पैदा हुए हैं जी हजरत यूनस। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम रहे हैं जी इराक वाले रीजन में, जो कि आपका है जी मोसल नैनवा का रीजन। और जो हजरत यूसुफ थे वो आ गए जी आपके इजिप्ट वाले रीजन में। और जी एक थे जी एक बेटे थे जी इनके मैदाइन में से पैदा हुए हजरत शोएब। हजरत शोएब रहे हैं जी सऊदी अरब वाले रीजन में, मैदाइन के रीजन में जी। और दो एक बेटे थे जिनके हादी, जिनमें से पैदा हुए, जिनकी आग में से पैदा हुए हजरत मूसा और हजरत हारून, जो कि रहे हैं किस रीजन में, वो हजरत मूसा और हजरत हारून भी रहे हैं जी इजिप्ट वाले रीजन में। तो ये है जी आपकी अंबिया इकराम की एक्सपेंशन। आप इस एरिया में भी लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, इसमें भी रहना स्टार्ट कर दिया, इस सारे एरिया में लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं जी हाँ, अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इसराइल में क्या क्या काम हुआ। मैं ये मिटा के दोबारा लिखता हूं। टॉपिक ये बहुत वास्ट है, इसलिए थोड़ा सा ना तेज पढ़ाना पड़ता है, ये एक तरह से ना मजबूरी है। इस टॉपिक को अगर स्लो देखा जाए तो ये 4-5 घंटे में जाके ये टॉपिक, बस यही जो हिस्ट्री आपको मैंने करवाई है 4-5 घंटों में खत्म हो, इस वजह से फिर ना करना पड़ता है।
अच्छा जी, मैं दोबारा ड्रा करता हूं उसका एक दफा फिर। यहाँ पे है ये आपका यमन, ओमान, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, जिसे आप दुबई कहते हैं जी, दुबई से मशहूर है दुबई वैसे इसका है, यमन, ओमान, कतर, यहाँ पे है जी पेनिनसुला, बहरेन, और यहाँ पे है जी एक छोटा सा कंट्री है जी, ये है जी आपका कुवैत, और यहाँ पे जी इस रीजन में है जी आपका एक कंट्री है जी जो कि आपका है जी ईरान या पर्शिया। अच्छा, और इस रीजन में है जी आपका इराक, और ये सारा रीजन था जी आपका सीरिया का जी। अब यहां पे कौम ने तो रहना स्टार्ट कर दिया, बनी इसराइल कौम भी यहां पे आ गई। ये था जी आपका एक तरह से जो सिनाई पेनिनसुला था जी आपका, सिनाई पेनिनसुला, और ये है जी आपका रीजन है जी सारा इजिप्ट का जी। ये नीचे आ गया जी आपका रेड सी, और ये जो दरमियान में जगह बन रही है इसे कहते हैं जी आप पर्शियन गोल्फ, और जी ये जो ऊपर वाला रीजन है इसे हम कहते हैं जी मेडिटेरेनियन सी। और जो ये नीचे वाला रीजन है इसे कहते हैं जी आप अरेबियन सी, या इंडियन ओशियन का ये पार्ट है जी, सी है अरेबियन सी है जी नीचे वाला। ये हो गया इसका ज्योग्राफिया। अच्छा, एक्सपेंशन अंबिया इकराम की हो गई। अब देखते हैं जी इसराइल में क्या। अच्छा जी 1300 बीसी में ना, 1300 बीसी में जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा मैं बीसी और एडी का कंसेप्ट दे दूं आपको, बीसी और एडी। बीसी कहते हैं जी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। एडी कहते हैं जी एनी डोमिनो को, एडी कहते हैं जी आपकी एनी डोमिनो को। अच्छा, अगर मैं आपकी सिंपल टर्म में इसको समझाऊं तो जी 0 एडी में पैदा हुए हैं जी आपके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, उस दिन से जो ये पीछे वाला रीजन है सारा आपका, जो ये पीछे वाला रीजन है सारा आपका, ये कहलवाता है जी बीसी। और जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो अगला रीजन कहलवाता है वो कहलवाता है जी आपका एडी। और इस इन्हीं एरो से आपने याद रखना है कि जो ये बैक साइड पे चल रहा है ना बीसी, बीसी आपका हमेशा बैक साइड पे चलेगा, और जो एडी है वो आपका हमेशा फॉरवर्ड वे में चलेगा। जैसे 27 तारीख के बाद आएगी 28, या 2020 के बाद आएगा 2021, लेकिन बीसी में ऐसा कंसेप्ट नहीं था। बीसी में था 1300 बीसी के बाद आएगा जी आपका 1100 बीसी। 1100 मतलब कि ये बैकवर्ड चलेगी। 1300 बीसी के बाद 1200, फिर 1100, फिर 1000, फिर 900, फिर 800, फिर 700, इस तरह ये बैकवर्ड एरिया में चलेगी जी बीसी। और जो एडी है ये फॉरवर्ड वे में चलेगी, जैसा कि आजकल चल रही है। ठीक है जी, ये है जी इसका सिंपल कंसेप्ट। अच्छा, 1300 बीसी में जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जी यहाँ पे फिरौन से जंग करते हैं, और फिर अपना कबीला बचाकर जी क्या करते हैं जी, अपने कबीले को लेकर अपनी जो इनकी कौम भी थी जी बनी इसराइल, ये भी बनी इसराइल थे, क्यों ना कि हजरत याकूब में से ही आगे पैदा हुए ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी जी बनी इसराइल ही थी, लेकिन बनी इसराइल इस रीजन में भी रह रही थी, इस रीजन में भी रह रही थी। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जी अपनी कौम बनी इसराइल को लेके आ गए जी यहाँ पे रेड सी के कॉर्नर पे। अच्छा, रेड सी के किनारे पे जब लेके आए तो पीछे था जी फिरौन का लश्कर,
ठीक है, फिरौन का लश्कर था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इनका एक मायरैकल था जी। इनका मौजज़ा ये था कि इनके पास एक असा मुबारक होता था, और वो असा को ये जमीन में मारते थे तो वो सांप बन जाता था। मतलब कि वो जो ये अपने दिमाग में सोचते थे ना कि इसको मैंने ये बनाना है, तो वो असा वही चीज बन जाता था जी। इस तरह ऐसे ही इन्होंने कहा कि इन्होंने अपना असा मुबारक, हजरत मूसा ने अपना असा मुबारक मारा जी रेड सी में। हजरत मूसा रेड सी में इन्होंने अपना असा मुबारक मारा, तो उससे भी 12 रास्ते निकल गए, 12 रास्ते बन गए। जब 12 रास्ते बने हैं जी, तो क्या हुआ, इनके कबीले भी 12 थे जी, तो जी हर एक कबीला अलग अलग रास्ते से जी वो रेड सी को इजीली क्रॉस कर गए। 12 रास्ते बने, और जी ये कहां पे आ गए जी, ये यहां से आ गए जी इस सिनाई पेनिनसुला में जी, जिसे उर्दू में आप कहते हैं जी सहराए सीना। सहराए सीना उर्दू में इसे कहते हैं जी सहराए सीना। अच्छा जी, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहां पे सहराए सीना में आके आबाद होना स्टार्ट हो गई जी। अच्छा, अब क्यों ना कि ये जो रीजन है ये एक तरह से सहराई था, यहाँ ये फर्टाइल नहीं था, यहाँ पे सब्जियों वगैरह की कमी थी, तो खाने पीने को कुछ था नहीं। यहाँ पे एक माउंटेन है जी आपका कोहितूर, कोहितूर है जी यहाँ पे, कोहितूर पे। तो इस पहाड़ पे भी हजरत मूसा अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे। अच्छा, इसी पहाड़ पे अल्लाह ताला ने क्या किया जी, जब यहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं था, तो अल्लाह ताला ने जी इन पे मनो सलवा नाजिल कर दिया जी। मनो सलवा मतलब कि जो दिमाग में सोचते थे कि हमने ये चीज खानी है, तो वो जी सब वो अभी ये सोच रहे होते थे कि वो चीज पहले इनके सामने आ जाती थी, और ये चुप करके खा लेते थे जी। और अपने सर पर ये टोकरियां रखते थे और कहते थे कि या अल्लाह हमने ये फ्रूट खाना है, तो वो जब ये टोकरी सर से उतारते थे, वो आगे देखते थे तो उस टोकरी में वो फ्रूट आ जाया करते थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपका मनुसलवा नाजिल हुआ। सलवा के बाद यहीं पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जी अल्लाह से हम कलाम होते थे, जिस वजह से उन्हें कहते हैं जी कलीमुल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ पे जब ये सब स्टार्ट हो गया ना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि हम ना जो ये वाला रीजन है ना, ये पैलेस्टाइन वाला रीजन या सीरिया वाला रीजन, क्योंकि ये रीजन जो फर्टाइल रीजन था जी, ये रीजन फर्टाइल था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि हम ना ये रीजन को फतेह करते हैं। लेकिन जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास मनो सलवा नाजिल हो रहा है, हम जो सोचते हैं, जो हमारा खाने को दिल करता है, वो भाई हम सोच रहे होते हैं और उससे पहले हमारे सामने आ जाता है, तो हमें क्या जरूरत है जंग करने की, या क्या जरूरत है किसी एरिया को फतेह करने की। तो खैर इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, और फिर क्या होता है जी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब विसाल होता है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद ये जो बनी इसराइल की कौम है, यहाँ पे 40 साल जलील होती है जी। इस सहरा में 40 साल जलील हो गए जी। ये जितने मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, ये आपको मैं बता रहा हूं, ये सब पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें पीपीएससी में आई हुई हैं। पीपीएससी में, पीएमएस जीके में, उसके बाद आपकी ये एफपीएससी में आई हुई है, एनटीएस, जितने भी एग्जाम है ना, सब एग्जाम में ये बातें आई हुई हैं। ये एक तरह से उन तमाम चीजों का निचोड़ है ये, और एक तरह से ये स्टोरी बन रही है जी आपकी, क्योंकि पीपीएससी यही तो करता है कि वो मतलब कि अगर एक क्वेश्चन यहां से पिक किया, तो अगली बार वो क्वेश्चन किसी और रीजन में से पिक करेगा। अच्छा खैर, 40 साल जी जलील हुए। अब जी जो ये थे ना बनी इसराइल वाले, ये एक तरह से ये खाना खा खा के मनो सलवा वो तंग आ गए थे। वो कहते थे कि जी ना हम ना कोई ऐसा खाना खाएं जो हम जमीन में से उगाएं, मतलब कि हम जमीन में से उगा के कोई चीज खाएं, कोई सब्जियां वगैरह खाएं। तो ये मनो सलवा खा खा के तंग आ गए थे। तो ना जी ये इनके पास नबी आते हैं जी, एक हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम, हजरत शुमाइल, हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम आते हैं जी। अच्छा जी, जब हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम आते हैं, तो ये हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ना हमें कोई कमांडर ढूंढ के दे दिया जाए कि हम ये उस कमांडर के अंडर ये एरिया जो है, हम ये एरिया फतेह कर लें। अच्छा, हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम इन्हें कमांडर ढूंढ के देते हैं जी हजरत तालूत अलैहिस्सलाम।
हजरत तालूत अलैहिस्सलाम। कमांडर होता है जी हजरत तालूत। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम कमांडर होते हैं जी। फिर यहां पे जो किंग होता है ना, इस रीजन में जो किंग होता है, यहां पे किंग होता है जी जालूत। फिर जी ये जंग होती है जालूत और तालूत की, तालूत वर्सेस जालूत, इनकी जंग होती है जी। अब जो तालूत थे ना, इनकी फौज में एक 13 साल बच्चा होता है जी, वो थे जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जी इनकी फौज में होते हैं जी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गुलेल के साथ जालूल का शिकार, मतलब कि गुलेल के साथ इस जालूत को कत्ल कर देते हैं जी, गुलेल के साथ। गुलेल के साथ कत्ल किया जी। हजरत तालूत की फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और जी दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को गुलेल के साथ कत्ल कर दिया। तो तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बाद में ये बहादुरी की वजह से देख, और इनके बाद में जो इनके हसन सलूक वगैरह थे उनसे मुतासर होकर तालूत ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया था जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से। अपनी बेटी का निकाह कर दिया था जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से जी। तो 1000 बीसी में इस रीजन में जी हुकूमत आ गई किसकी जी, तालूत के बाद। जब तालूत का विसाल होता है हजरत तालूत अलैहिस्सलाम का, तो बाद में जी इस रीजन पे हुकूमत आ जाती है जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीसी में जी। ये जी इस रीजन में जब ये फतह हो जाता है एरिया, क्योंकि जालूत को ये शिकस्त देते हैं, और ये एरिया क्या हो जाता है जी आपका फतेह हो जाता है, और ये एरिया अब किसके अंडर चला जाता है जी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 1000 बीसी में। 1000 बीसी में ये एरिया क्या होता है जी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का यहां पे कब्जा हो जाता है जी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की यहां पे हुकूमत आ जाती है जी। अच्छा जी, अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे होते हैं जी आगे हजरत दाऊद, यहां पे मैं लिख देता हूं। हजरत दाऊद के बेटे हैं जी हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद के बाद यहां पे हुकूमत आती है जी हजरत सुलेमान की। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अंबियाए इकराम में से पहले नबी ये है जी जिन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, या जिन्होंने रोल किया जी, जिन्होंने हुकूमत की। इसी वजह से तो इन्हें कहते हैं खलीफतुल्लाह। ये एक तरह से ये पहले नबी हैं जी जिन्होंने अपनी हुकूमत बनाई या किसी रीजन पे हुकूमत की। बाकी अंबिया इकराम में से इससे पहले हुकूमत नहीं की, उन पे जुल्म व तशद्दुद ही हुआ था जी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुकूमत बनाई थी, इसी वजह से इन्हें कहते हैं जी खलीफतुल्लाह। अच्छा जी, हजरत सुलेमान है जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। तो 970 बीसी में ना, 970 बीसी में मतलब के रूलर कौन बन गए हैं इस रीजन के, 970 बीसी में रूलर बन गए हैं जी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जी जिन्नों पे कंट्रोल होता था जी। हजरत सुलेमान अब भी कहते हैं ना सुलेमानी टोपी, वो यही था जी, सुलेमानी टोपी जिन्नों वाली जो होती है। अच्छा, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जी जिन्नों पे कंट्रोल था जी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जी 950 बीसी में, अब ये देखें बीसी बैकवर्ड चल रही है। 1300 बीसी से हम आए जी 1000 बीसी, 1000 बीसी से हम आए जी 970 बीसी। ये देखें बैकवर्ड को चल रही है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बैकवर्ड ही चलेगी, बैकवर्ड चल रही है। अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आते हैं जी, और ये क्या करते हैं जी 950 बीसी में, 950 बीसी में ये फर्स्ट साइनगॉग या फर्स्ट टेंपल, यहूदियों का जी फर्स्ट टेंपल या फर्स्ट साइनगॉग, साइनगॉग कह ले, पेपर में ज्यादा साइनगॉग ही आता है जी, फर्स्ट साइनगॉग। साइनगॉग, साइनगॉग जी यहूदियों की इबादत गाह।
अब जो हमारी इबादतगाह है वो होती है जी मस्जिद, ठीक है, और जो यहूदियों की होती है वो साइनगोग, और जो क्रिश्चियन है उनकी होती है जी चर्च। अच्छा जी, फर्स्ट साइनगोग जी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहूदियों की इबादतगाह को बना देते हैं जी, और 950 बीसी ही में ये जी जब साइनगोग बना देते हैं, साथ ही ये जी बैतुल मुकद्दस भी बनाते हैं जी, जिसे कहते हैं जी मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस भी बनाते हैं जी, जिसे मस्जिद अक्सा भी कहते हैं जी, मस्जिद अक्सा, जो आजकल ये एक तरह से इशू बना हुआ है मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड जूस के बिटवीन, ये तीनों कास्ट के, तीनों नेशंस के बिटवीन ये मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा इशू है जी। अच्छा जी, ये पे मस्जिद अक्सा इन्होंने बनाई थी 950 बीसी में जी। अच्छा, मस्जिद अक्सा का कलर है जी ब्लैक। अच्छा, इसकी ये वैसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो आजकल आपको दिखाते हैं ना ये टीवी पे, मतलब कि वो जो गोल्डन कलर का जो गुंबद सा दिखा देते हैं, वो ओरिजिनली मस्जिद अक्सा नहीं है, वो है जी डोम ऑफ रॉक, जो कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने बनाई थी, बल्कि अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने बनाई थी। वो जो आपको गोल्डन कलर की चीज दिखाते हैं न्यूज में, वो जी हैं खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान, उमवी हुकूमत में से हैं जी वो। लेकिन मस्जिद अक्सा का ओरिजिनली कलर है जी ब्लैक। ये आजकल टीवी में आपको मस्जिद अक्सा दिखाते ही नहीं है, न्यूज में ये दिखाते ही नहीं है। एक तरह से यहूदियों का या जूस का या ईसाइयों का उनका एजेंडा यही है कि मस्जिद अक्सा को मुसलमान भूल ही जाएं, इसका नक्शा ही भूल जाएं। तो ओरिजिनली इनका कलर है जी ब्लैक। खैर ये करंट अफेयर का टॉपिक है, छोड़ो। अच्छा, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा बना देते हैं, ये जिन्नों से बनवाते हैं। ये इसकी स्टोरी ये है कि हजरत जो जिन्न होते हैं वो हजरत सुलेमान से बहुत डरते हैं। हजरत सुलेमान ऐसे करते हैं कि एक जगह पे बैठ जाते हैं, और एक जगह पे ना वो जो इनके पास जो वो क्या नाम है इनकी अपनी ना वो लाठी होती है, उस लाठी को ऐसे ना अपनी मतलब थोड़ी के नीचे रख के ना ऐसे बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तो, और वो जो जिन इनसे बहुत डरते हैं, जब वो कोई जिन स्लो होने लगता था ना, तो वो हजरत सुलेमान क्या करते थे, वो जी लाठी मारते थे उन पे, और जी वो क्या वो जल्दी जल्दी से काम करना शुरू कर देते थे, और उन्हें बहुत ज्यादा पेन हुआ करती थी उस लाठी की। हल्की सी लाठी मारते थे हजरत सुलेमान, लेकिन उन जिन्नों को बहुत ज्यादा पेन होती थी। अच्छा, हजरत सुलेमान ऐसे ही करके बैठ गए, तो जब वो कोई जिन स्लो होने लगता, उसे पता था कि जी ये पीछे से लाठी लगेगी, तो जब उन्हें ये सब पता था ना, तो हजरत सुलेमान की अल्लाह को क्या मंजूर हुआ कि वहीं पे डेथ हो गई उनकी। वो बैठे रहे काफी अरसा, कई साल वो बैठे रहे, वहीं पे उनकी जी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो जिन्नों को नहीं पता था कि ये इनकी डेथ हो गई है, नहीं, वो अपना काम करते रहे, मस्जिद बनाते रहे। जब ये मस्जिद हो गई कंप्लीट, और जी वो क्या हुआ, नीचे लाठी को भी एक तरह से वो जो स्यूक होती है वो स्यूक लग गई, और जो लाठी जो टूट गई है, वहां से लाठी टूट गई, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिर गए। तो तब जिन्नों को पता चला कि इनका तो विसाल हो गया। अच्छा, तो ये थी इसकी जी स्टोरी के बैतुल मुकद्दस बनी कैसे है। ऐसे ये बैतुल मुकद्दस बनी है जी। अच्छा, तो यहाँ पे जी फिर हुकूमत किसकी रही जी, पहले हजरत दाऊद की, उसके बाद हजरत सुलेमान की। हजरत सुलेमान के बाद फिर यहाँ पे जो नेशन है ना, ये नेशन जी रहना स्टार्ट कर दी थी। हजरत सुलेमान के होते थे जी, हजरत सुलेमान के थे जी 2 बेटे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हजरत सुलेमान के थे जी 2 बेटे, एक थे जी इसराइल, एक थे जी यहूदा। अच्छा जी, इसराइल ने बनाई जी ममलकत इसराइल, और इसने बनाई जी अपनी ममलकत यहूदा। और यहां पे ना जी ये डिवाइड हो गया। जो ये है ना आपका जेरूशलम वाला रीजन, जो मस्जिद जहां पे बैतुल मुकद्दस मस्जिद साइनगोग बनी, यहां पे आ गए जी ममलकत इसराइल। अब आ गया जी आपका ममलकत इसराइल का कंसेप्ट, कि ममलकत इसराइल ऐसे बनी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे जी, एक का नाम था जी इसराइल, एक का नाम था जी यहूदा। और जी इसराइल ने बना ली ममलकत इसराइल। ये इस रीजन पे आ गया जी कंट्रोल किसका, हजरत सुलेमान के बेटे इसका क्या नाम है इसराइल का। और यहां पे कब्जा आ गया जी किसका, मुमलकत यहूदा, इनके बेटे यहूदा है। ठीक है, ये रीजन है ओरिजिनली। ये यहां से जो ये है ना सीरिया वाला रीजन, सारा इस सारे रीजन पे आ गई थी मुमलकत यहूदा। और जो ये जॉर्डन
आपका उसके बाद फिर ये सीरिया, जो सॉरी सीरिया मैं कह रहा हूँ, जॉर्डन और ये मौजूदा दौर में इसराइल, पैलेस्टाइन और लेबनान, इस सारे रीजन पे आ गया था जी कंट्रोल किसका, मुमलकत इसराइल का। मुमलकत इसराइल का कंट्रोल आ गया था। ये अब आपका देखें जी, ऐसे मुमलकत इसराइल बनी है जी। अब आगे हम जी इसकी इंडिपेंडेंस की तरफ फॉरवर्ड करते हैं जी। मैं मिटा के दोबारा लिखता हूं। ये ऐसे स्टोरी के साथ ही आपने याद करना है, इंशाल्लाह ये आपको स्टोरी कभी भूलेगी नहीं। बस एक दफा याद करें, उसके बाद इसे रिवाइज बस करते रहें, करता रहा करें। मतलब कि 5 से 10 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में, सारी स्टोरी आपके ध्यान में आ जाया करेगी। ऐसे ये स्टोरी की तरह आपने याद करना है ये सारा। अच्छा जी, तो मैं दोबारा ये ड्रा कर देता हूँ आपको, क्यों ना कि ना नक्शा बना हो तो याद करना इजी रहता है। ओहो, ये आ गया जी आपका यमन, ये आ गया जी आपका ओमान, ये आ गया जी आपका यूएई, और ये यहाँ से ऐसे। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया जी आपका कतर, यहाँ पे आ गया जी आपका एक आइलैंड है जी, इसे कहते हैं जी बहरीन, लैंड ऑफ पर्ल, मोतियों की सरजमीन बहरीन। और जी यहाँ पे आपका छोटा सा कंट्री है जी एक आपका कुवैत। दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी इसी की है जी, कुवैती दिनार। और जी यहाँ पे जो एक रीजन है जी आपका बड़ा सा कंट्री है जी ईरान का जी, ये है जी आपका ईरान। यहाँ पे आ गया जी आपका इराक, और जी ये रीजन आपका आ गया सारा सीरिया। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये क्या होती है, मुमलकत इसराइल बन चुकी थी, मुमलकत इसराइल, और ये बन चुकी थी जी मुमलकत यहूदा। मुमलकत इसराइल, मुमलकत यहूदा। अच्छा जी, अब होता ऐसे है कि 720 से 722 बीसी में जी यहां इंपायर होती है जी बेबीलोनियन इंपायर। यहां पे होती है जी न्यू बेबीलोनियन इंपायर, न्यू बेबीलोनियन इंपायर। न्यू बेबीलोनियन इंपायर का फाउंडर है जी नेबुकदनेस्सर, जिसे जी आप कहते हैं जी उर्दू में बख्त नसर। अच्छा, ये बंदा फिर क्या करता है जी 722 बीसी में ये जी इराक से आता है जी यहाँ पे इस रीजन में, और इस सारे के सारे रीजन को जी तबाह करके रख देता है, बर्बाद करके रख देता है। यहूदियों के जी जो इनका फर्स्ट साइन वॉक था जी उसे भी ये बर्बाद कर देता है। और जी क्या करता है जी, यहाँ से 2 लाख यहूदियों को कैद करके कुछ को कत्ल कर देता है, और 2 लाख यहूदियों को कैद करके ले आता है जी इराक में। अच्छा जी, ये वाक्य किस वक्त का है जी, 722 से 720 बीसी। ये करता है जी डिस्ट्रॉय इसराइल एंड, स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा इसराइल एंड ये जो थी ममलकत यहूदा,
और जी इनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है और बुरी तरह से इनका कत्ल वारत करता है जी यहाँ पे। और यहूदियों को यहाँ से एक तरह से कुछ यहूदी जो रह जाते हैं बाकियों के सबको निकाल देता है। 2 लाख यहूदियों को तो ये कैद करके ले जाता है जी। 2 लाख यहूदी कैद, 2 लाख यहूदी कैद हुए। ठीक है जी, 2 लाख यहूदियों को कैद करके ले जाता है जी और बाकियों को बेदर्दी से बुरी तरह से कत्ल करता है जी। और यहाँ पे जी सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है जी। जब ये सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है जी, उसके बाद फिर ना यहाँ पे क्या होता है कि जी यहाँ पे आते हैं जी साइरस द ग्रेट। इस रीजन में फिर दोबारा यहाँ पे आते हैं जी, ये है जी पर्शियन एम्पायर। ईरान का ओल्ड नेम भी पर्शिया है या फारस भी जिसे कहते हैं, ओल्ड नेम। 1935 में फिर इसका नाम ये चेंज करके ईरान रख दिया गया था जी। अच्छा जी, यहां से फिर ना यहाँ पे एक एम्पायर होती है जी, एक जो हुकूमत थी जी वो थी जी पर्शियन एम्पायर की, पर्शियन एम्पायर, जिसका नाम था जी अकमीडियन एम्पायर, अकमीडियन एम्पायर। अकमीडियन एम्पायर यहाँ का इस एम्पायर का नाम था जी। ये फर्स्ट पर्शियन एम्पायर है जी, फर्स्ट पर्शियन एम्पायर। और इसका फाउंडर है जी साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट पर्शियन एम्पायर का, इसका इनका जी साइरस द ग्रेट। अच्छा, इन्हीं साइरस द ग्रेट के बारे में ना एक कंट्रोवर्शियल भी है कि कुछ मतलब हिस्टोरियन कहते हैं कि यही साइरस द ग्रेट जो है हजरत जुल्करनैन है जी, जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है जी सूरत कहफ में। इन्हें हजरत जुल्करनैन के बारे में भी कहते हैं कि वो यही थे जी, हजरत जुल्करनैन, हजरत जुल्करनैन। एक इनके बारे में और एक आगे आएंगे जी, इनके बाद आते हैं जी अलेक्जेंडर द ग्रेट। इस रीजन में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट या साइरस द ग्रेट, इन दो में से एक है जी हजरत जुल्करनैन, जिनका हजरत जुल्करनैन का जिक्र आया जी सूरत कहफ में। कहते हैं कि इन दोनों में से जो एक है ना वो है जी हजरत जुल्करनैन, लेकिन जो ज्यादा चांसेस हैं वो है जी इस बंदे के जी, साइरस द ग्रेट के। क्यों कि ये बंदा रहमदिल बहुत था। अच्छा खैर, ये जी 520 बीसी में यहां पे आता है जी, 520 बीसी में ये बंदा क्या करता है जी, इस रीजन को सारे को यहां से ये जो क्या ना बेबीलोनियन एम्पायर थी यहां को इसे ये खत्म कर देता है यहां से और अपनी हुकूमत यहां पे बना देता है जी 520 बीसी में। 520 बीसी में ये क्या करता है जी, पैलेस्टाइन इसराइल को फतह कर लेता है, कन्क्वर्ड इसराइल। पांच सौ बीस बीसी में ये क्या करता है जी, इसराइल को फतेह कर लेता है। अच्छा, जब इसराइल को ये फतेह कर लेता है तो उसके बाद ये बंदा, आपको मैंने बताया पहले भी कि ये बहुत रहमदिल बंदा था जी। ये क्या करता है जी, यहूदियों का सेकंड टेंपल बनाना स्टार्ट कर देता है जी, सेकंड साइनगोग या सेकंड टेंपल, सेकंड टेंपल या साइनगोग, सेकंड टेंपल बनाना शुरू कर देता है। ये यहूदियों को मतलब के पैसे वगैरह देता है, उनकी मतलब के हेल्प करता है और जी उन्हें यहाँ पे आबाद करता है जी, उन्हें यहाँ पे रहना स्टार्ट करवा देता है जी और उन्हें मतलब के पैसे वगैरह दे के उन्हें यहाँ पे रहना स्टार्ट करवा देता है जी। अच्छा, साइरस द ग्रेट के बाद ना फिर इस रीजन में जी आते ऐसा होता है कि ना कि 587 बीसी में ये हो गया जी 520 बीसी। अच्छा, 520 बीसी से पहले ना यहाँ पे हजरत उजैर अलैहिस्सलाम, मैं ये यहाँ पे लिख देता हूं, पहले साइरस द ग्रेट से पहले जब ये नेबुकदनेस्सर इस एरिया को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है ना 720 बीसी में, तो या इसके कुछ ऑलमोस्ट कोई 100-150 साल के बाद ना 587 बीसी में इस एरिया में आते हैं जी हजरत उजैर, हजरत
उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ की तबाही देख के ना परेशान हो जाते हैं। कह देते हैं कि यहाँ तो कभी भी कुछ मतलब के तरक्की अब हो ही नहीं सकती ना, लोग यहाँ पे रह ही नहीं सकते, क्यों ना कि इसने कत्लो गारत इतनी बेदर्दी के साथ इसने बख्त नसर ने किया था जी। वो कह देते हैं कि यहाँ तो अब किसी का रहना नामुमकिन है ना, और यहाँ पे आबादी से हटके मतलब के जो कोई बिल्डिंगें वगैरह ये मकान वगैरह बनाना भी नामुमकिन है। तो फिर क्या करते हैं जी कि अल्लाह ताला इन्हें 100 साल के लिए सुला देते हैं। जब इनके मुंह से ये बात निकलती है ना तो अल्लाह ताला इन्हें एक सेफ जगह पे 100 साल के लिए सुला देते हैं। इन्हें किसी सेफ जगह पे अल्लाह ताला 100 साल के लिए सुला देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर 520 बीसी में यहाँ पे आते हैं जी साइरस द ग्रेट, और इस रीजन को फतह करते हैं और यहाँ पे जी यहूदियों को आबाद करना स्टार्ट करते हैं जी। और क्या करते हैं, इनका सेकंड टेंपल बनाना शुरू कर देते हैं। जब इनका सेकंड टेंपल बनाना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ होता कि साइरस द ग्रेट की डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर ये कंप्लीट होता है जी डारियस के जमाने में। डारियस अकेमेडियन एम्पायर में अगर सेकंड फेमस कोई बंदा है ना, या रहमदिल या कोई अच्छा बंदा है अकेमेडियन एम्पायर में, तो वो ये है जी डारियस। ये बंदा बहुत रहमदिल बंदा था जी। अच्छा, डारियस के जमाने में फिर ये क्या होता है जी, कंप्लीट होता है जी। डारियस के जमाने में ये क्या होता है, सेकंड टेंपल क्या हो जाता है जी इनका, ये कंप्लीट हो जाता है। डारियस के जमाने में जब ये टेंपल कंप्लीट होता है तो ये इस वक्त होता है जी दुरानिया ये 487 बीसी का। 487 बीसी में टेंपल कंप्लीट हो जाता है। यहूदी बड़े खुशहाल हो जाते हैं यहाँ पे। एक तो ये एरिया पहले ही फर्टाइल था, मतलब के काफी मतलब खुशहाल हो जाते हैं वो। तो फिर ना अल्लाह ताला हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जगाते हैं जी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जी जगा देते हैं जी। जाके हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब जाग के देखते हैं तो यहाँ पे एक तरह से ना लोग बड़े खुशहाल, और यहाँ पे उनकी सेकंड इबादत गाह भी बन गई। सारा कुछ जब बन गया तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए, और फिर वो जी मतलब कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज को बर्बाद करना जानता है तो अल्लाह ताला उससे ज्यादा उसे तरक्की भी दे सकता है। असल में अल्लाह ताला का भी यही था कि इस बंदे के जुबान से जो ये अल्फाज निकले हैं, मैं इसके ये अल्फाज वापस दिलवाऊं और इसे बताऊं कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज को बर्बाद कर सकता है वो उसे दोबारा बना भी सकता है। ठीक है जी। तो फिर जब ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम देखते हैं ना तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इन्हें ना जी कहते हैं कि खौफे खुदा करो, 100 साल पहले इस रीजन का ये हाल था, अब 100 साल देख के 100 साल के बाद आप इतने यहाँ पे कुछ हाल हो गए हैं। तो ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इन्हें यहूदियों को जी अल्लाह ताला की मतलब के क्या नाम है वहदानियत बयान करने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर ये फिर उल्ट ही करते हैं और क्या कह देते हैं कि इन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर देते हैं। यहूदी इन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर देते हैं। अल्लाह का बेटा, यहूदी इन्हें अल्लाह का बेटा कहते हैं जी। वो कहते हैं कि एक बंदा 100 साल कैसे सो सकता है। वो कहते हैं कि एक बंदा 100 साल कैसे सो सकता है। तो वो कहते हैं कि ये जरूर कोई ना खुदा का ही है, ये खुदा का बेटा है जी। जिस तरह जो क्रिश्चियन है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, इसी तरह जो यहूदी हैं वो जी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं जी। अच्छा खैर, इस एरिया में जी ये फिर रहना स्टार्ट हो गया। 487 बीसी में टेंपल कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद 334 बीसी में यहाँ पे ऊपर है जी एक रोमन एम्पायर, मैसिडोनियन एम्पायर। यहाँ पे है जी इनका बंदा है जी, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैसिडोनियन एम्पायर। अच्छा जी, इनका बंदा था जी एक अलेक्जेंडर द ग्रेट। अच्छा, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करता है जी 334 बीसी में, ये 487 बीसी का वाकया है। 487 बीसी से लेकर बल्कि 520 बीसी से लेकर 334 बीसी तक इस एरिया पे कब्जा रहता है जी अकेमेडियन एम्पायर का। इस पर्शियन एम्पायर का यहाँ पे जी कब्जा रहता है जी।
उसके बाद फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है। ये क्या करता है जी, 334 बीसी में इस एरिया को कन्क्वर कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है जी। इन 334 बीसी कन्वर्ट दिस। अच्छा, इसे जी क्या कर लेता है, फतेह कर लेता है, और यहां से जो ये पर्शियन एम्पायर होती है इसे खत्म कर देता है। और ये क्या करता है, यहाँ पे कब्जा किसका आ जाता है जी, मैसिडोनियन एम्पायर का यहाँ पे कब्जा आ जाता है। ठीक है, ये है जी आपका 334 बीसी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फिर क्या होते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम में से ही आगे जी हजरत यहाँ पे हजरत क्या नाम, हजरत जिक्रिया, हजरत याहिया, और फिर हजरत मरियम के वालिद हजरत इमरान, हजरत मरियम के आगे बेटे हजरत ईसा, वो भी सारे भी हजरत सुलेमान की औलाद में से हैं जी। वो फिर इस रीजन में रहते हैं, लेकिन हम अपने ना जो हिस्ट्री के रिलेटेड है वही सारा करते हैं। मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, ये जी 334 बीसी तक यहाँ पे जी किसका कब्जा रहा है जी, मैसिडोनियन एम्पायर का। 520 बीसी से लेकर 334 बीसी तक यहाँ पे कब्जा रहता है जी अकेमेडियन एम्पायर का। अब आगे 334 बीसी में यहाँ पे कब्जा आ जाता है जी किसका, मैसिडोनियन एम्पायर का। अच्छा, ये दोबारा आगे लिखते हैं यहां से ना। आपको मजीद किसी चीज की समझ ना आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में, कोई भी क्वेश्चन बनता हो तो आप वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, 334 बीसी से लेकर 70 बीसी तक यहां पे कब्जा रहता है जी किसका, अकेमेडियन एम्पायर का, मैसिडोनियन एम्पायर का जी, मैसिडोनियन एम्पायर, इनका कब्जा रहता है जी 334 बीसी से लेकर 70 बीसी तक यहाँ पे कब्जा रहता है जी मैसिडोनियन एम्पायर का। तो 70 बीसी में रोमन एम्पायर का एक बंदा होता है जी टाइटस। वो टाइटस किंग होता है जी, वो थर्ड लास्ट किंग है जी इसका रोमन एम्पायर का जी। ये एम्पायर का हमारा टॉपिक अलहदा बनेगा। जितना भी आपने अभी तक ये नाम सुने हैं, न्यू बेबीलोनियन, पर्शियन एम्पायर, ये अकेमेडियन एम्पायर, मैसिडोनियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, ये जितने आप अभी तक नाम सुन रहे हैं ये इंशाल्लाह हम कंप्लीट मतलब कि डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारा एक अलग से टॉपिक बनेगा जिसमें हम जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे कि दुनिया में कितनी एम्पायर्स बनी है इस वक्त। अच्छा, मैसिडोनियन एम्पायर इसका कब, उसके बाद ना जी रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का जी यहां पे कब्जा आता है जी इन 70 बीसी 70 बीसी। यहां का जी जो होता है जी टाइटस जी कब्जा कर लेता है जी, किंग होता है जी किंग टाइटस। किंग टाइटस जी क्या करता है जी, इस एरिया पे जी कब्जा कर लेता है जी टाइटस। 70 बीसी से ये रहता है जी तकरीबन 323 बीसी तक यहाँ पे कब्जा रहता है जी रोमन एम्पायर का जी। 324 बीसी तक यहाँ पे कब्जा रहता है जी रोमन एम्पायर का जी। अच्छा हाँ सॉरी एडी। 70 बीसी से लेकर, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, 70 बीसी से 324 एडी तक ये किसके अंडर रहती है जी, रोमन एम्पायर के अंडर रहती है। मतलब कि किंग टाइटस यहाँ पे हुकूमत बना देता है। किंग टाइटस के बाद यहाँ पे आपको पता है फिर जूलियस सीजर आता है। जूलियस सीजर के बाद फिर वो उनका जो लास्ट रूलर है वो, ये सारे फिर आगे एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड का टॉपिक है वो, उसमें हम इंशाल्लाह ये सारी करेंगे। अच्छा जी, जो ये पीरियड है ना ये यहूदियों के लिए बहुत मुश्किल था जी। ये पीरियड यहूदियों के लिए बहुत मुश्किल था जी। यहूदियों को इसमें एक तरह से बहुत जलील किया गया जी। इस पीरियड में 70 बीसी से लेकर 324 बीसी तक यहूदियों को बहुत ज्यादा जलील किया गया, जिस वजह से इस पीरियड को कहते हैं जी डायस्पोर पीरियड।
ये है जी यहूदियों का डियास्पोर पीरियड, जलालत का पीरियड जी इनका। इस पीरियड में यहूदियों को बहुत ज्यादा जलील किया गया, जिस वजह से इसे कहते हैं जी डियास्पोर पीरियड। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 320 बीसी में, 320 सॉरी एडी, ये अल्फाज बस मेरे मुंह से निकल रहा है, 320। अब हम आ गए जी एडी में। अब हम जो भी बातें करेंगे वो सारी हम करेंगे जी एडी में। ये बीसी का हो गया, अब है जी एडी। 320 एडी में ना, यहां पे एडी में लिख देता हूं, यहां पे एडी यही है जी जो आजकल 2021 है, ये एडी है जी, एनी डोमिनो है जी। 320 एडी में यहां पे किंग आते हैं जी कॉन्स्टेंटाइन वन। कॉन्स्टेंटाइन वन ये जी इस एरिया को कब्जा कर लेता है जी, यहां पे इस एरिया पे कब्जा कर लेता है और क्या करता है जी कि यहां पे यहूदियों को आबाद करना शुरू कर देता है जी। कॉन्स्टेंटाइन वन कन्क्वर्ड पैलेस्टाइन, और क्या कर लेता है, यहूदियों को आबाद कर देता है जी। यहां पे यहूदियों को आबाद करना शुरू कर देता है जी। अब ये कॉन्स्टेंटाइन वन कौन है? ये यहां पे इंपायर थी जी, बैजेंटाइन इंपायर। बैजेंटाइन असल में 376 एडी में क्या हुआ था कि ये जो रोमन एम्पायर थी ना, ये दो हिस्सों में ब्रेक हो गई थी। एक इसका बन गया था जी वेस्टर्न एम्पायर और एक बन गई थी जी ईस्टर्न एम्पायर। ईस्टर्न एम्पायर थी जो, उसे हम कह देते हैं जी बैजेंटाइन एम्पायर। बैजेंटाइन एम्पायर वही है जी जो कि आपके ये जो आजकल अर्तगल ड्रामा चल रहा है ना टर्की में जी, टर्की का जो अर्तगल ड्रामा चल रहा है वो, जिसमें वो बैजेंटाइन एम्पायर वही जो मतलब कॉन्स्टेंटाइन पोल जो था रीजन, कुस्तुनतुनिया का जो रीजन था, उस एरिया में जो रोमन एम्पायर थी उसे हम कहते हैं जी बैजेंटाइन एम्पायर। क्यों ना कि वो जी ब्रेक जब हुई तो उसके दो पार्ट बने, एक बना जी वेस्टर्न पार्ट और एक बना जी उसका ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट को हम कहते हैं जी बैजेंटाइन एम्पायर, और जो वेस्टर्न पार्ट था उसे हम रोमन एम्पायर ही कहते थे जी। ये अच्छा ऐसे हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है जी कि ना 615 बीसी में यहाँ का जो बादशाह बनता है वो बनता है जी हरकल। हरकल हरकल बैजेंटाइन एम्पायर का जी बादशाह बनता है 615 एडी में हरकल। यहीं पे ये रीजन रहता इन्हीं के अंडर है जी। ये रीजन 320 एडी से लेकर 615 एडी तक ये रहता है जी किसके अंडर? बैजेंटाइन एम्पायर के अंडर रहता है जी। 615 में यहां का रूलर कौन होता है जी? जिसे हरकुलिस भी कहते हैं और उर्दू में हरकल कहते हैं। हरकुलिस, हरकल, ये था जी यहां का रूलर। इस एरिया का रूलर कौन था जी? हरकुलिस था जी। अच्छा, फिर हुआ ऐसे कि 615 में ना जी, 615 में जी यजदगर्द इस एरिया को फतेह कर लेता है जी। 615 एडी में क्या होता है जी कि इस एरिया को कौन फतेह कर लेता है जी? यजदगर्द। यजदगर्द इस एरिया को जी फतेह कर लेता है, इस एरिया को जी। ये जो सीरिया वाला रीजन था पैलेस्टाइन का और इसराइल का, इस रीजन को ये जी फतेह कर लेता है जी 615 से 623 एडी तक। 615 से 623 एडी तक ये रहता है जी किसके अंडर? यहां पे एम्पायर थी जी ससानीड एम्पायर। जो वो बादशाह था ना जी, क्या नाम है जो मैंने आपको अभी नाम बताया है उसका, यजदगर्द। यजदगर्द वो जी इस एरिया को फतेह कर लेता है जी, यजदगर्द। यहां मैं लिख देता हूं ससानीड एम्पायर। सासानी सल्तनत भी से कहते हैं, ससानीड एम्पायर। ससानीड एम्पायर के अंदर रहती है जी। 615 से लेकर 623 बीसी तक आपकी ये रहती है जी किसके अंडर जी? ससानीड एम्पायर के अंडर रहती है। लेकिन
आपको पता है इसी पे जी आपकी सूरत नाजिल हुई है जी, सूरत रोम। सूरत रोम जो कुरान मजीद में है वो इसी पे नाजिल हुई है। असल में ना जो ये थे ना मक्का वाले थे ना, ये जो मुनाफिकीन थे या जो कुफार थे, उनकी सारी सपोर्ट थी जी इस ससानी एम्पायर के साथ। इस ससानी एम्पायर के साथ वो सारी ना सपोर्ट थी जी उनकी। लेकिन जब ये इन्होंने मतलब कि ये 615 में जब ये एरिया फतह कर लिया ना, तो ये एक तरह से ना कहने लग गया कि मतलब कि ना ससानी जी आस्ता आस्ता आप इस रीजन को भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन आप हजरत अबू बकर की जी आपको पता है फिर शर्त भी लगेगी इस पे। हजरत अबू बकर ने कहा था कि ना कुछ अरसे बाद ऐसा होगा कि ना ससानी ये जो बैजेंटाइन एम्पायर है ये दोबारा इस रीजन को फतह कर लेंगी। तो फिर वही हुआ, अल्लाह को यही मंजूर था कि इस मसले पर जी सूरत रूम नाजिल हुई। और जब सूरत रूम नाजिल हुई तो उसमें यही मतलब कि निशानी कर दी गई कि कुछ अरसे के बाद यहाँ पे कब्जा जो होगा दोबारा बैजेंटाइन रूमी सल्तनत का आ जाएगा। तो फिर ऐसा ही हुआ 624 एडी में। 624 एडी में क्या होता है जी, हरकत दोबारा फतह कर लेता है इसे। हरकल इस रीजन को दोबारा फतह कर लेता है जी 624 एडी में। हरकल दोबारा इस रीजन को फतह कर लेता है और वही होता है जी, कुरान मजीद की बात पूरी होती है और यहाँ पे कब्जा किसका आ जाता है जी, हरकल का कब्जा आ जाता है जी। अच्छा, उसके बाद फिर 637 में अच्छा मिटा के लिख देता हूं मैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि 624 में हरकल इसे फतह कर लेता है। जब हरकल इसे फतह करता है तो आपको पता है 632 में हमारे प्यारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ज़ाहिरी दुनिया से विसाल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये हुकूमत आती है जी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, जिनकी 632 से लेकर 634 तक रहती है। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत आती है जी, जो कि 634 एडी से लेकर 644 एडी तक रहती है जी। अच्छा, इसी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में यहाँ पे कब्जा आ जाता है जी पहली दफा मुसलमानों का जी। पहली दफा मुसलमानों का कब्जा यहाँ पे आता है जी 637 एडी में। 637 एडी में यहाँ पे जी कब्जा आ जाता है जी मुसलमानों का जी। पैलेस्टाइन को मुसलमान फतेह कर लेते हैं जी, बैतुल मुकद्दस को मुसलमान फतेह कर, पहली दफा मुसलमानों का यहाँ पे कब्जा आया जी 637 उमर था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जी, इनके दौर में जी यहाँ पे मुसलमानों का जी कब्जा हो जाता है जी। अच्छा, उसके बाद 637 एडी से लेकर 1099 तक, 637 से लेकर 1099 तक ये मुसलमानों के कंट्रोल में रहती है जी। ये मैं जर्नल बता रहा हूं, इसके जो अंदर स्टोरी है वो भी बताता हूं आपको। 637 सॉरी 1099 तक एडी तक ये किसका कंट्रोल रहता है इस पे जी, मुसलमानों का। इस एरिया पे 637 से लेकर 1099 तक यहाँ पे कब्जा रहता है जी मुसलमानों का। अच्छा, अब होता ऐसे है, आपको पता है कि 661 में जो खुलफाए राशिदीन है उनका पीरियड एंड हो जाता है जी। उसके बाद 661 से लेकर 750 तक यहाँ पे कब्जा रहता है जी उमैयद डायनेस्टी का। उमैयद डायनेस्टी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो डायनेस्टी थी जी, उनका जी यहाँ पे कब्जा रहता है जी। थे मुसलमान ही, मैंने जनरली ये इसीलिए लिखा है कि 637 से लेकर 1099 तक यहाँ पे कब्जा रहता है मुसलमानों का। ठीक है, तो 661 से लेकर 750 तक उमैया का, और उसके बाद 750 से लेकर 1099 तक यहाँ पे कब्जा रहता है जी अब्बासिड डायनेस्टी का।
अब्बासिड डायनेस्टी। ये अब अब्बासिड डायनेस्टी क्या है, मैंने आपको बताया है कि एम्पायर डायनेस्टी, ये हमारा इलादे से टॉपिक है। वैसे मैं बता देता हूँ जनरली, जो ये अब्बासी थी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा मुबारक थे हजरत अब्बास की पांचवी पुश्त, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो पांचवी पुश्त थी, उसमें से एक बंदा पैदा हुआ जी, अब्दुल्ला अस-सफा, उसने ये डायनेस्टी बनाई थी जी। अब्बासिड डायनेस्टी अब्दुल्ला अस-सफा ने बनाई थी जी, इसका फाउंडर है जी वो। बैटल ऑफ ज़ाबुल 750 में इसमें उमैया का जो मरवान टू था वो मतलब के कत्ल कर दिया गया जी, और यहाँ पे कब्जा किसका आ गया जी, अब्बासिड डायनेस्टी का आ गया जी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि ना ये ये ऊपर वाला रोमन वाला हिस्सा है ना, क्रिश्चियंस का और यहूदी का, ये जी बैतुल मुकद्दस को हासिल करने के लिए ना हाथ पांव मारना शुरू कर देते हैं। होता ऐसे है कि 865 में ना 895 में ना जो अब्बासिड डायनेस्टी है ये कमजोर होना शुरू हो जाती है। इनका एक तरह से जवाल का पीरियड शुरू हो जाता है। जब इनका जवाल का पीरियड शुरू होता है ना, तो ये जो ऊपर यूरोप वाले थे क्रिश्चियन और ज्यूज, ये ना इस एरिया को फतह करने की कोशिश में शुरू लग जाते हैं जी। वो कहते हैं कि किसी तरह जो ये हमारा रीजन था कभी जो हमसे छीन लिया गया, ये जो रीजन है ये हम दोबारा हासिल कर लें। तो वो जी अपनी ट्राइयां शुरू कर देते हैं। फिर होता ऐसे है कि वो एक पोप अर्बन II, एक बंदा है जी पोप अर्बन II, ये जी हेड था कैथोलिक चर्च का, हेड ऑफ कैथोलिक चर्च। अब ये कैथोलिक चर्च क्या है, जैसे हमारी मस्जिद होती है और अब ये चर्च ही है, लेकिन वही ना ईसाइयों की मतलब की जगह, जैसे उनका साइनगॉग ज्यूज का होता है, हमारी मस्जिद होती है, इसी तरह जो क्रिश्चियन होते हैं उनका कैथोलिक चर्च होता है, ये चर्च होता है। जैसे हमारा जो मतलब कि जहां पे हम हज करते हैं, खाना काबा हमारी एक तरह से बड़ी मोहतरम जगह है, इसी तरह जो ईसाइयों की मोहतरम जगह है ना वो है जी कैथोलिक चर्च। अब ये है कहां पे, ये है जी वेटिकन सिटी रोम में, वेटिकन सिटी इटली। ये जी इटली के मुल्क के अंदर मुल्क है जी एक, ये इन इटली है जी। ये वेटिकन सिटी ये कंट्री है, सिटी बेशक लिखा हुआ है लेकिन ये कंट्री है और यूनाइटेड नेशन का पार्ट भी नहीं है ये मतलब ये वो कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है जी। अच्छा, इन इटली ये है जी कैथोलिक, इसका ये जी हेड था, इसने ना फतवा देना शुरू कर दिया। इसने फतवा दिया कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी ये है ना जोरोशलम के लिए हमें लड़ना चाहिए और मुसलमानों से ये छीनना चाहिए, क्यों ना कि ये हमारा अपना इलाका था जी। वो फतवा देता है जी इस पे, और फतवा देता है तो फिर होली वार्स शुरू हो जाती हैं। होली वार्स क्या है जी, क्रूसेड्स आपकी, जिन्हें जी उर्दू में कहते हैं जी सलेबी जंगे। ये बंदा क्या करता है जी, फतवा देता है जी। ये कहता है कि हमें पैलेस्टाइन के लिए लड़ना चाहिए, ये मतलब कि होली वार्स फॉर पैलेस्टाइन, फॉर जेरूशलम कह लें बल्कि। ये जी फतवा दे देता है कि हम तमाम यूरोप के ईसाइयों को मिलकर मुसलमानों से जो ये इलाका है ये इलाका छीनना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि जी ये जी लड़ना शुरू कर देते हैं। उस सबसे पहले जी 1071 में जंग होती है जी, बैटल ऑफ मैजनकट, बैटल ऑफ मैजनकट। अच्छा जी, ये होती है जी रोमन्स और सुल्तान अलपरसलान, बहुत बड़ा नाम है जी सुल्तान अलपरसलान, अलपरसलान। ये है होती किस दौर में है जी, 1071 में होती है जी ये जंग। 1071 में ये जंग होती है जी सुल्तान अलपरसलान और रोमन एम्पायर के बिटवीन, जिसमें क्या करता है जी सुल्तान अलपरसलान इन रोमन्स को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल करता है कि इनकी लाशों के जब अंबार लग जाते हैं ना, तो जिस एरिया में ये जंग होती है उस एरिया में 6 मंथ तक
मुसाफिर अपना रास्ता मतलब कि बदल के, वहां से अपना रास्ता बदल के कोई और रास्ता इख्तियार करते थे, क्यों ना कि उनकी लाशों से इतनी ज्यादा स्मेल आती थी कि वहां से गुजरना मुश्किल हो गया था जी मुसाफिरों का। ठीक है, इतनी बेदर्दी के साथ इस रोमन्स को यहां से भगाया, लेकिन फिर ये जी क्या हुआ, 20-25 साल इन्होंने यहां पे मुंह ही नहीं किया जी। 25 साल इन्होंने इसराइल के बारे में सोचा तक नहीं कि हम दोबारा इसराइल को हासिल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपको पता है कि पोप अर्बन II ने फतवा दिया हुआ था, दोबारा फिर एक दफा से ना ईसाइयों को अर्ग किया गया, उनको दोबारा एक तरह से इंस्पायर किया गया कि हमें ये एक दफा से फिर ट्राई करनी चाहिए इसके बारे में, और अब पहले की निस्बत ट्रिपल या डबल मतलब के फौज इकट्ठी करके मुसलमानों पे कब्जा करना चाहिए, इस एरिया पे कब्जा करना चाहिए। तो जी आपकी इस सिलसिले में स्टार्ट हो जाती है जी क्रूसेड्स, फर्स्ट क्रूसेड्स आपकी जी। अच्छा जी, आपकी फर्स्ट क्रूसेड्स होती है जी इसका ड्यूरेशन है जी 1096 से लेकर 1099 तक ये जंग रहती है जी। 1096 से लेकर 1099 तक आपकी पहली क्रूसेड्स रहती है, और इसमें क्या होता है जी कि ईसाइयों का कब्जा आ जाता है जी, ईसाइयों का बैतुल मुकद्दस पर कब्जा हो जाता है। ठीक है जी, अब ये रहता कहां तक है, ईसाइयों के पास कब तक रहता है जी, 1099 से लेकर 1187 तक ये जी रहती है जी ईसाइयों के पास। 1099 से लेकर 1187 तक ये रहती है जी इनके पास जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि जी सेकंड क्रूसेड्स आपकी होती है जी, सेकंड क्रूसेड्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब इन्होंने ये पैलेस्टाइन का रीजन, ये जेरूशलम का रीजन हासिल कर लिया, तो फिर ये क्रूसेड्स करने की क्या जरूरत है, क्यों ना कि ये तो थी सिर्फ जेरूशलम के लिए। तो ये है, तो वो कहते थे, ईसाई ये समझते थे कि जो ये सारा इलाका है ना, जो ये सारा इधर सीरिया वाला भी रीजन है, वो कहते थे ये सारा रीजन भी हमारा है, ये भी सारा रीजन हमारा है। ठीक है, तो वो इसलिए फिर क्रूसेड्स अपनी स्टार्ट ही रखते हैं। तो सेकंड क्रूसेड्स आपकी होती है जी 1087 से 1099 तक, सॉरी 1187 से लेकर 1189 तक की, ये सारा एडी का दौर अब चल रहा है। अच्छा, ये है जी सेकंड क्रूसेड। अच्छा जी, 2 अक्टूबर 1187 में आपकी 1187 में आपकी होती है जी बैटल ऑफ हातीन। बैटल ऑफ हातीन ये आपकी हुई है जी 2 अक्टूबर 1187। किस किस के बिटवीन हुई है जी, एक तरफ थे जी मुसलमानों के सलाहुद्दीन अयूबी, और एक तरफ थे जी रिजनाल्ड भी जिसे कहते हैं जी रिजनाल्ड, ये थे जी। असल में हुआ ऐसे कि 1187 के शुरू में सलाहुद्दीन अयूबी और रिजनाल्ड के बिटवीन एक मुआहदा हुआ कि जो हमारे हाजी जाएंगे ना इस एरिया से, जो हमारे इस एरिया से हाजी आएंगे, वो उन्हें मतलब के पनाह भी देनी है, पनाहगाह भी देनी है, और उसके बाद उनकी हिफाजत का जिम्मा तुम्हारे जिम्मे होगा। रिजनाल्ड ने इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसने ना इस मुआहदे को तोड़ दिया। इसमें ऐसे किया कि जब हाजी यहां से गुजरने लगे तो इसने जी उनकी लूट मार करना शुरू कर दी, और लूट मार के बाद जी उन्हें कत्ल करना भी शुरू कर दिया। लेकिन वहां से फिर एक औरत बच के गई, उस औरत ने जाके ये सारा किस्सा बताया सलाहुद्दीन अयूबी को।
जब ये सारा बताया तो सलाहुद्दीन बड़े गुस्से में, और सलाहुद्दीन ने जी यहाँ पे जी इस पे जी यरूशलेम पर जी अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो 2 अक्टूबर 1187 में जी इस एरिए पे जी किसका कब्जा आ गया जी? सलाहुद्दीन अयूबी या मुसलमानों का दोबारा कब्जा आ गया जी। अच्छा जी, सलाहुद्दीन अयूबी ने इस बंदे की अपने हाथों से, इस बंदे को अपने हाथों से कत्ल किया था जी, इसकी गर्दन उतार दी थी जी, लेकिन रिजनाल्ड को जी कत्ल कर दिया सलाहुद्दीन अयूबी ने जी। अच्छा, अब सलाहुद्दीन अयूबी कौन है, थोड़ा सा मैं आपको ना इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। सलाहुद्दीन अयूबी, ये बंदा 1138 में पैदा होता है जी इराक में। 1138 में इराक में पैदा हुआ। इराक का सिटी था जी तकरीत। इराक का सिटी था जी तकरीब। और उसके बाद फिर इसने क्या किया जी, जंगी फौज को, नूरुद्दीन जंगी की फौज का कमांडर बना। नूरुद्दीन जंगी, ये भी जंगी डायनेस्टी है जी पूरी की पूरी, ये भी इंशाल्लाह आपको करवाएंगे जी। नूरुद्दीन जंगी ये वही बंदा है जी, नूरुद्दीन जंगी वही बंदा है जिसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द जी जो शीशा पिघलाई दीवार अब तक बनी हुई है ना, कि वहां तक कोई बंदा खंदा खोद के भी ना जा सके, वो यही बंदा है जी। नूरुद्दीन जंगी की फौज का कमांडर बना फौज का। और उसके बाद जी ये फिर नूरुद्दीन जंगी की डेथ होती है जी 1174 में। 1174 में डेथ होती है। तो फिर क्या करता है कि सलाहुद्दीन, ठीक है, सलाहुद्दीन जंगी डायनेस्टी को खत्म कर देता है। जंगी डायनेस्टी को खत्म करके जी अयूबी डायनेस्टी ले लेता है और 1174 में खुद रूलर बन जाता है। 1174 में रूलर, बिकम रूलर। और जी क्या करता है जी सलाहुद्दीन अयूबी 1174 में रूलर बन जाता है। 1187 में जी पैलेस्टाइन को कंट्रोल कर लेता है जी, ठीक है, और रिजनाल्ड को कत्ल कर देता है। अब 1187 से लेकर 1948 तक 1187 टू 1948 ये एरिया रहा है जी अंडर मुसलमानों के, ठीक है। इन शॉर्ट टर्म में अगर आपको मैं बताऊं कि ये एरिया रहा है जी मुसलमानों के जी। अच्छा, फिर फर्स्ट क्रूसेड हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड क्रूसेड भी आपकी हुई है। तो अच्छा जी, आपकी फिर थर्ड क्रूसेड होती है जी इसी रीजन पे जी, ठीक है जी। इसका दुरानिया है जी 1189 टू 1192, ठीक है जी, 1192। अच्छा जी, अब ये किसके बिटवीन होती है जी? ये भी जी सलाहुद्दीन अयूबी और दूसरे हैं जी यहां पे रिचर्ड द लाइन हार्ट। रिचर्ड द लाइन हार्ट ये बंदा जी यूके का किंग था, किंग ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम का जी ये बंदा किंग था, रिचर्ड द लाइन हार्ट। अच्छा जी, अब हुआ ऐसे कि सलाहुद्दीन, इस रिचर्ड द लाइन हार्ट ने ना यहाँ पे इस एरिया, ये जो पैलेस्टाइन का रीजन है ना जी, यहां पे सिटी है जी अस्कलान, अस्कलान शहर। अस्कलान शहर का जी इस बंदे ने सबसे पहले आके, जो मौजूदा इसराइल में है, अस्कलान शहर का क्या कर लिया जी इसने? अस्कलान पर कब्जा, अस्कलान पर कब्जा किया। और फिर ये बढ़ा किसकी तरफ? बैतुल मुकद्दस की तरफ। बैतुल मुकद्दस की तरफ जब बढ़ा तो सलाहुद्दीन अयूबी ने क्या किया कि जो बैतुल मुकद्दस, अस्कलान से लेकर बैतुल मुकद्दस तक जो कुएं थे पानी के, ठीक है, इसने वो सारे कुएं बर्बाद कर दिए। सारे कुएं इसने, सलाहुद्दीन अयूबी ने बर्बाद कर दिए खुद ही, सारे कुएं बर्बाद। ये एक तरह से इसका मतलब कि ना, इसकी एक स्ट्रेटजी थी, क्यों ना कि इस क्रूसेड्स में यूरोप और यूरोप से हटके, मतलब कि पूरा यूरोप इसमें जी इंक्लूड था। ये जो पहली 2 क्रूसेड्स से इसकी जो आर्मी थी वो डबल थी,
इतनी आर्मी थी जी इस क्रूसेड में। तो और सलाहुद्दीन अय्यूबी डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकता था, तो इसने ये एक स्ट्रेटजी बनाई कि अगर मैं ये सारे इस रास्ते के यहाँ से सारे कुएं बर्बाद कर दूं तो इसकी फौज है भूखी प्यासी मरती खुद ही मर जाएगी। तो फिर हुआ ऐसे ही, यहां तक पहुंचने तक रिचर्ड द लाइन हार्ट की आधी से थोड़ी फौज इसकी वो मर गई प्यासी, और थोड़ी फौज की वो कुछ बीमार हो गई, कुछ कमजोर हो गई। तो फिर क्या हुआ कि जी 1192 में इनका एक अक्कड़ होता है जी, 1192 अक्कड़। ये जी इनके बिटवीन अक्कड़ होता है रिचर्ड द लाइन हार्ट और सलाहुद्दीन अय्यूबी के बिटवीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड द लाइन हार्ट, इनके बिटवीन ये अक्कड़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो यहां पे एक सिटी है जी अक्का सिटी, अस्कलान और अक्का पे, अक्का प्लस अस्कलान, ये जी आ गए कब्जे में किसके, ईसाइयों के कब्जे में। और जो बैतुल मुकद्दस या जेरूशलेम है उस पे कब्जा किसका आ गया, मुसलमानों का जी। ये अक्कड़ इसका हो गया जी, और यहां से ईसाई फिर चले गए। अब 1948 तक यहां पे कोई भी ईसाई नहीं आए जी, ठीक है जी। यहां पे कब्जा किसका रहता है जी, मुसलमानों का कब्जा यहां पे रहता है जी। आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी सारी, मैंने आपको सारा ड्यूरेशन बताता जा रहा हूं कि कब से कब तक मुसलमानों का, यहूदियों का, ईसाइयों का, बैजेंटाइन एम्पायर का, रोमन एम्पायर का कब से कब तक कब्जा रहता है। तो आप आगे थोड़ा सा ही रह गया बस ना अब इसका। अच्छा, 1250 से लेकर 1517 तक यहां पे कब्जा रहता है जी ममलूक डायनेस्टी का। जी ये भी मुसलमान ही है जी, ये भी मुसलमान है जी। आपको मैंने जनरली बता दिया कि 1187 से लेकर 1948 तक यहाँ पे मुसलमानों का ही कब्जा रहा है। लेकिन अब मुसलमानों के आगे अलग-अलग खानदानों ने, अलग-अलग डायनेस्टियों ने यहाँ पे हुकूमत किया जी। 1250 से लेकर 1517 तक ममलूक डायनेस्टी रही है, और उसके बाद 1517 से लेकर 1918 तक यहाँ पे कब्जा रहा है जी ओटोमान एम्पायर का जी, उस्मानी सल्तनत। यही जो आजकल आर्टिकल ड्रामा चल रहा है ना, ये उस्मान गाजी वाला, ये उस्मान गाजी ने बनाई थी जी सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया ये उस्मान गाजी ने बनाई थी जी, ये वही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे इनका कब्जा रहता है। उसके बाद जी 1537 में ना ओटोमान एम्पायर का एक किंग था जी, इनका किंग था जी एक किंग सुलेमान द मैग्निफिशिएंट, सुलेमान द मैग्निफिशिएंट। सुलेमान द मैग्निफिशिएंट ऐसा करता है कि ना वो जो ये यरूशलेम का इलाका था ना, जो ये यरूशलेम का इलाका था, ये इलाका ना मतलब इसकी कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थी। इस पे कोई भी मतलब कि कहीं से भी लोग ना मतलब कि हमला कर सकते थे। तो सुलेमान मैग्निफिशिएंट ने ये सोचा कि अगर मैं इसकी कोई बाउंड्री बना दूं और इसके गिर्द में दीवार बना दूं तो ये एक तरह से महफूज हो जाएगी। ये एक तरह से क्या होगी जी, महफूज हो जाएगी। ये जी क्या करता है जी, यरूशलेम पूरे सिटी के गिर्द क्या कर देता है जी, इसके पूरे गिर्द क्या कर दीवार बना देता है जी, वॉल अराउंड, मेक वॉल अराउंड यरूशलेम। ये जी क्या करता है, यरूशलेम के गिर्द दीवार बना देता है जी, इसकी हिफाजती दीवार बना देता है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये 1918 में आपको पता है जी क्या होता है जी कि सल्तनत उस्मानिया ब्रेक होती है। जब ब्रेक होने के साथ यहाँ पे कब्जा जी इनका मुसलमानों का नहीं रहता जी। अच्छा उसके बाद फिर
ये जी आपको पता है कि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है जी, ये वार आती है जी 1914 से लेकर 1918 तक ये वार आती है जी, वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 तक रहती है। अच्छा जी 1916 में ना एक ना ट्रीटी होती है जी, साइक्स-पीकॉट ट्रीटी, साइक्स-पीकॉट ट्रीटी ऑफ साइक्स-पीकॉट भी से कहते हैं, साइक्स-पीकॉट ट्रीटी भी कहते हैं। ये हुई थी जी 1916 में। अच्छा अब ये हुई किसके बिटवीन थी? ये हुई थी जी यूके और फ्रांस। क्यों ना कि वर्ल्ड वार 1 में आपको पता है कि यूके, फ्रांस एंड यूएसए ये थी जी आपकी अलाइड पावर, और जो दूसरी तरफ जो फोर्सेस थी वो थी जी जर्मनी एंड ओटोमान एम्पायर, वो थी जी। लेकिन ये जंग जीत गए थे और वो क्या जी जंग हार गए थे और ओटोमान भी ब्रेक हो गई थी जी। अच्छा साइक्स-पीकॉट ट्रीटी हुई यूके और फ्रांस पे। ये ट्रीटी हुई थी डिवाइडेशन ऑफ एरियाज, मतलब कि एरियाज की डिवाइडेशन कैसे करनी है हमने, कि इन्होंने ये ट्रीटी की कि अगर हम ये जंग जीत जाते हैं, अगर हम ये जंग जीत जाते हैं तो किस इलाके पे फ्रांस का कब्जा होगा और किस पे यूके का। तो इस ट्रीटी में ये फैसला हुआ कि यूके का कब्जा होगा जी इसराइल या पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन प्लस इराक, इन पे कब्जा होगा जी किसका? यूके का। और ये और जी फ्रांस का कब्जा होगा सीरिया प्लस जॉर्डन, सीरिया और जॉर्डन का कब्जा होगा जी फ्रांस का, सीरिया और जॉर्डन पर कब्जा होगा फ्रांस का। ये ट्रीटी होगी। अच्छा जी फिर ना अब इस वार में ना क्यों ना कि यहूदी बड़े अरसे से बेताब थे। अब आप देखें कि 1187 में इन्हें यहां से निकाला गया, उसके बाद कई 7 से 8 सदियां गुजर गई। यहूदियों की बड़ी चाह थी कि किसी तरह हम दोबारा इस यरूशलेम में आबाद होना शुरू कर दें, क्योंकि ये इनके लिए भी एक मुकद्दस जगह थी जी। अच्छा फिर हुआ ऐसे कि इन्होंने जी बालफोर डिक्लेरेशन किया। बालफोर डिक्लेरेशन ये हुआ जी, यूके पीएम, यूके प्राइम मिनिस्टर था जी उस वक्त बालफोर, और जी इधर था जी वाल्टर चैम्सफोर्ड, और जूस का जो हेड था ना, हेड ऑफ जूस वाल्टर वाल्टर चैम्सफोर्ड था जी इनका हेड। अच्छा ये हुआ अब कब है जी? 2 नवंबर 1917 ये हुआ है जी बालफोर डिक्लेरेशन 2 नवंबर 1917 में जी। वाल्टर चैम्सफोर्ड ये था जी जूस बैंकर था बेसिकली, तो ये मतलब इसका कुछ अगर प्रोफेशन देखूं तो ये था जी जूस बैंकर, ये बैंक में जॉब करता था, जूस का हेड था जी, एक तरह से जूस की तरफ से इसने ट्रीटी की थी। अच्छा इसमें ये मतलब के तय पाया कि जो जूस है ना वो जंग में यूके की फाइनेंशियली हेल्प करेंगे जी, मतलब कि यूके को लड़ने के लिए पैसे देंगे, और बदले में यूके ने क्या करना है कि जब अगर ये जंग जीत जाए, जंग के एंड पे अगर ये जंग जीत जाए तो जो ये एरिया है पैलेस्टाइन वाला, इस एरिया में यहूदियों को आबाद होने की एक सहूलत दी जाएगी, या यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क बना दिया जाएगा। तो फिर हुआ ऐसे ही जब 1918 में 1919 में 1918 में जब क्या नाम ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई और ये जंग रुक गई, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से वर्ल्ड वार 1 रुक गई, तो फिर क्या हुआ जी कि यहूदियों को यहाँ पे आस्ता आस्ता आबाद करना शुरू कर दिया गया। यहूदियों को आस्ता आस्ता यहाँ पे आबाद करना शुरू कर दिया गया। जब आबाद करना शुरू हो गया तो जो ये इलाका था ना यरूशलेम का, इस इलाके में जी क्या था जी कि मुसलमानों के पास ना ये एक तरह से पसमानगी की जिंदगी गुजार रहे थे, फाइनेंशियली वीक थे जी मुसलमान, इस इलाके के मुसलमान फाइनेंशियली वीक थे जी। तो फिर यहूदियों ने क्या किया कि यहूदियों ने भारी कीमतों के साथ, मतलब कि अगर कोई जमीन मतलब कि 5 रुपए की थी तो वो 50 रुपए उस जमीन का देते, मतलब कि इतनी भारी रकमें देकर इन्होंने जमीनें खरीदना शुरू कर दी। यहां से यहूदियों ने यहां से जमीनें खरीदना शुरू कर दी थी,
और फिर क्या हुआ कि 19 मैं ये फिर क्या हुआ जी कि 14 मई 1948 में डेविड बेंगोरियन बेंगोरियन ने जी क्या किया जी, इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया जी, अनाउंस इंडिपेंडेंस, अनाउंस इजराइल एज अ नेशन, एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे जी इसने डेविड बेंगोरियन ने ऐलान कर दिया कि जो इसराइल है वो हमारा मुल्क है जी, इसराइल एक मुल्क है जी, ठीक है। अनाउंस इसराइल एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। फिर क्या हुआ जी कि 1949 में यूएनओ ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी, इसने क्या किया जी कि इसराइल को एक्सेप्ट इसराइल एज अ नेशन, एक्सेप्ट इसराइल एज अ नेशन अंडर रेजोल्यूशन 181। अच्छा, 181 रिजोल्यूशन के तहत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर लिया जी, यूएनओ को इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसराइल को वैसे तो पाकिस्तान ने और काफी अरब कंट्रीज ने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन चंद एक मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि टर्की ने जी सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज में या मुस्लिम वर्ल्ड में जी सबसे पहले टर्की ने इसे एक्सेप्ट किया जी। उसके बाद सेकेंडली देखा जाए तो इसे एक्सेप्ट किया है जी इजिप्ट ने जी, 1978 में जी इसे इजिप्ट ने एक्सेप्ट किया है जी। अब अगर रिसेंटली मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में से जी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और बहरीन, इन दोनों ने जी इसे एक्सेप्ट कर लिया है जी। लेकिन पाकिस्तान और उसके बाद देखा जाए सऊदी अरेबिया एंड यमन, ओमान, उसके बाद जॉर्डन, सीरिया, ये जो एरियाज हैं इन्होंने अभी तक इसको जी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब रह गई जी इसकी अगली हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इसराइल, वो टॉपिक रह गया जी हमारा। वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे जी कि इसराइल में कौन कौन सी जंगें हुई और यहाँ पे क्या क्या होता रहा है। कि आई होप कि ना आपको ये सारा इसराइल की हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री सारी समझ आ गई होगी। मजीद अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जी। थैंक यू, अल्लाह।